हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने कल की क्लास में अटैक बाय एडिशन तक कर लिया था। हम लोग डिवीजन पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन की क्लास में। और कल हमने जो है अटैक बाय एडिशन, अगर कोई मान लो फ्रैक्शन दे मतलब डिवीजन दे रखा है, तो डिनोमिनेटर को हम लोगों ने सीखा था कि क्या बनाएंगे। जैसे कि डबल जीरो, एक एक नंबर आ जाए बाकी जीरो हो जाए, जिससे कि डिवीजन काफी आसान हो जाता है। जैसे आपने देखा कि 718 था, इसको जो हमने क्या किया, इस 700 बना दिया है ना। 718 को हमने 800 बनाया। उसके बाद सॉल्व किया, कैसे करते हैं सारी डिटेल कल की क्लास में आपने एडिशन वाली में समझाया था। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे हम लोग करते हैं। तो ये एडिशन वाला तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम उसी तरीके से आज हम लोग जो है अटैक बाय सब्ट्रैक्शन, अगर मान लो कोई आपको डिवीजन दे रखा है और वो आपको देखने में लग रहा है कि काफी टफ है, आप डायरेक्ट डिवीजन डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने एक मेथड बताया आपको कि कैसे आप जो है सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में से कुछ नंबर निकाल करके उसको जो है इस फॉर्म में लाते हैं, जिससे कि डिवीजन जो होता है, आपको डिवाइड करना जो होता है, काफी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 350/716। क्या लिख रखा है? 350/716। आप इसको देख पा रहे हैं कि इसको अगर मैं कहूँ डायरेक्ट बताइए इसका, आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इस तरह से ऑप्शन दे रखा है। अगर ये आपको डायरेक्ट कहा जाए जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये काफी आसान आपके लिए नहीं है, आप इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। बट इसको जो है हम अगर सब्ट्रैक्टर वाला जो मेथड है सब्ट्रैक्शन का, उससे आसानी से निकल सकता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर ये 350 को आप 355 अगर 350 एज्यूम कर लिया जाए और 716 को अगर मैं 700 लिख दूं, तो जो मेरा आंसर जो आएगा वो 1/2 आएगा। 1/2 माने 0.5 के करीब में आएगा। 1/2 मतलब 0.5। तो चूंकि ऑप्शन बड़े करीब करीब है, तो इसके लिए मैंने फिर क्या किया, अब हम लोग चलते हैं मेथड पे। जैसे जिस तरह से एडिशन में किए थे, सेम वही काम आपको सब्ट्रैक्शन के अंदर करना है। आप ये देख रहे हैं कि 716, अगर 716 को एडिशन वाले में आपने 800 बनाया था, जिसकी वजह से आपने 84 ऐड किया था। बट अगर आप ये भी तो हो सकता है 716 को मैं 700 कर लूं, तब भी 716 को 800 करके तब आपने सॉल्व किया, आंसर आपने निकाला। अब इस वही क्वेश्चन सेम है, अगर मैं 716 को 700 ले लूं, 16 माइनस करके 16 माइनस करके और फिर सॉल्व करूं, तब भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो वही वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने ये कहा कि 716 में से अगर आप 16 निकालेंगे तो ये 700 बन जाएगा। और अप्रोक्सीमेशन में आपने एक चीज देखी कि 1/2 का रिलेशन है। डिनोमिनेटर अगर 2 यूनिट है तो न्यूमरेटर 1 यूनिट है। और डिनोमिनेटर में से आपने 16 माइनस किया है, और डिनोमिनेटर यहाँ से अगर आप चेक कर पा रहे होंगे 2 यूनिट है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी 16 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 यूनिट क्या है, न्यूमरेटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, ये न्यूमरेटर है। अगर यानी कि अगर आपने डिनोमिनेटर में से 16 माइनस किया है, तो न्यूमरेटर में से आपको 1 यूनिट यानी 8 माइनस करना होगा। वहां पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से 350 में से जब 8 माइनस करेंगे तो यार देर देखिए 347 आ जाएगा, और इसमें से 16 माइनस करेंगे तो 700 आएगा। आप देखिए बहुत आसान हो गया। 700 का मतलब 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, और 7 से डिवाइड करना काफी आसान होता है। कोई भी डिवीजन जो कि अगर हम किसी सिंगल डिजिट के नंबर से डिवाइड करें तो काफी इजी है। तो 347 को आप जो 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.4957 आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा। बाकी आप डेसिमल लगा दीजिएगा। 0.495, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो है 0.4957, आप सिर्फ नंबर पे फोकस करिएगा। 4957 देख करके देखिए करीब में कहा, तो 4958 यहाँ पे दिया था। तो आपने डायरेक्ट जो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप आपका समझ बिल्कुल आ गया, जिस तरह से एडिशन उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के अंदर करना है। अगला नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है 631। देखिएगा 631, 631/3125। तो अगर आप 631 को अगर मैं कहूँ कि 600 ले लेता हूँ मैं, काफी देखिए इसमें 31 ज्यादा है, इसमें 35 और 125 ज्यादा है।
अगर मैं 631 ऑप्शन देख रहा हूँ, 02.0202 आ रहा, 1875 आ रहा, 2169 आ रहा, 2087 आ रहा, ये सारे चार ऑप्शन है। तो अगर मैं 631 को 600 ले लेता हूँ और 3125 को अगर मैं 3000 एज्यूम करता हूँ, यहां से आप देखते हैं कि 1/5, यानी ये आपका आ जा रहा है 1/5। आप देखिए अब क्या करना है। अब यानी कि 3125 को 3000 बनाने के लिए जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं 3125 3000 बन जाए, तो आप क्या करेंगे, 3125 को अगर आप चाहते हैं 3000 बन जाए, तो आपको 125 माइनस करना होगा, तभी जाकर के ये 3000 बनेगा। 125 माइनस करेंगे तो अब यहां से जो रिलेशन आपने निकाला है 1/5 का आया है। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में से 125 माइनस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर है क्या, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 125 है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ पे देखिए ये वन दिखा ना, वन, ये वन, ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर में से आप देख रहे हैं 5 यूनिट की वैल्यू 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। अगर डिनोमिनेटर में से 125 माइनस करेंगे, तो न्यूमरेटर में से कितना माइनस करना होगा, तो आप जानते हैं न्यूमरेटर 1 यूनिट था, वन की वैल्यू निकाले हैं 5, हाँ कितना आ रहा है, 25। यानी न्यूमरेटर में से 25 माइनस करना होगा, कर दीजिए। 631 में से आप 25 माइनस करिए, और डिनोमिनेटर आप तो जान ही रहे हैं कि 3125 में से 125 माइनस करके आप 3000 लिख लीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 606 अपॉन, ये आपका आ जाएगा 3000। अब देखिए, आपको जीरो से मतलब नहीं है, नंबर देखिए और तीन को देखिए। तो 606 को जब आप तीन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, जीरो रहेगा, 3 2 जा 6। 200 देख लीजिए, दो कहाँ दिख रहा है, तो 202 यहाँ पे दिख रहा है, डेसिमल उस्मल भूल जाइए कि कहाँ लग रहा है। अगर अलग अलग ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा था 2020, तो आपका ही आंसर आ जाएगा 0.2020, यानी ऑप्शन है राइट आंसर। काफी इजी था, आप जानते इसमें कुछ था नहीं। आपको क्या करना था कि आपने देखा कि 631 को आपने 600 ले लिया और 3125 को 3000 लिया, तो आपका एक रिलेशन बन के आया कि 1/5 का है। यानी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का 5 गुना है। और यहाँ से दिख भी रहा है, देखिए डिनोमिनेटर इसका 5 टाइम्स नहीं दिख रहा है आपको, अप्रॉक्स में लगभग 5 गुना है। ये मुझे यहाँ से बात चली कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 5 टाइम्स है। मैंने कहा यार कि डिनोमिनेटर को आपने जब 3000 बनाया तो कैसे बनाया, आपने देखा कि 3125 में से 125 माइनस किया, और डिनोमिनेटर है 5 यूनिट, यानी कि जो 5 यूनिट है, यानी जो 5 यूनिट है वो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 125। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। यानी कि डिनोमिनेटर में से जब आप 125 माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर में से आपको 25 माइनस करना होगा। तो न्यूमरेटर में से आपने 25 माइनस किया, तो कितना आ गया, 631 में से 25 माइनस करेंगे 606 आएगा। और 3125 में से 125 माइनस करेंगे 3000 आएगा। तो 606/3000, थाउजेंड से सब भूल जाइए। 606 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, तो 202 आएगा। और ऑप्शन ए में 202 दिख रहा है, यानी 0.2020 मेरा आंसर होगा। तो ये एग्जाम्पल मुझे लगता है अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा। चलिए, ये खत्म हो गया। अब देखिए कुछ रूल्स लिखा आया हूं मैं। जब आपकी कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो फाइव, जैसे वहां पे मल्टीप्लिकेशन में हमने तीन चार जो है गोल्डन रूल्स लिखाए थे कि कैलकुलेशन में जो आपको काम आएंगे काफी, तो ठीक उसी तरीके से हमने जब डिवीजन यहाँ पे खत्म किया है, तो डिवीजन में भी 5 गोल्डन मेथड ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे है, जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मैंने पहले आपको क्लास में बता दिया था, अगर आप इस तरह की क्लासेस अगर कैलकुलेशन की देख रहे हैं तो आप परसेंटेज एक बार जरूर देख लीजिएगा। परसेंटेज काफ़ी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो 5 गोल्डन मेथड्स क्या हैं कैलकुलेशन के, इसको चेक करिएगा, एक एक थोड़ा सा फोकस करिएगा कि किस तरह से, जो कि सब मैं जब कल क्लासेस चलेंगी, जब इस तरह की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आएंगी, तो जब आप इसको समझे रहेंगे तो इसको आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। देखिएगा, पहला मेथड क्या है, n/d, यानी n से समझ रहे हैं कि न्यूमरेटर है ये, ठीक है। इनका मतलब क्या है, न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। चलिएगा, देखिए
पहला मेथड कहता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप 100% एज्यूम कर लीजिए। क्या है वो? 100% है। जैसे 364 को अगर आपको 700 से डिवाइड करना है तो इसे बहुत ही आसान है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करते? 7 से 364 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। देखिए 7 5 35, 1 7 2 14, 52 देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान था ना, 364/700। अरे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो करने के लिए परसेंट में आंसर दिया है। परसेंट में कन्वर्ट के लिए क्या करते हैं आप लोग? अगर बेसिक मेथड की बात की जाए तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं सर ये तो बहुत ही आसान, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 364 को 7 से डिवाइड करेंगे, 52 आएगा, मेरा आंसर हो गया। कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। उसी प्रॉब्लम के लिए मैंने एक मेथड बताया है। या तो एग्जाम्पल मैंने इजी ले लिया कि डिनोमिनेटर को आप मानेंगे 100%। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% ही होता है। तो डिनोमिनेटर को आप मान लेते हैं 100%। जरा बताइए, ओरली हो जाएगा। यानी अगर 700 क्या है, वो 100% के इक्विवेलेंट है। हर नंबर अपने आप 100% होता है। तो अगर 700 100% है तो 70 कितने परसेंट के बराबर होगा? आप 10 से डिवाइड कर ली, 10% की इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, 100% जो है 700 है तो 70 कितने परसेंट के बराबर होगा? 10%। इसी तरीके से मैं 7 कितने परसेंट के बराबर होगा बोलेंगे आप, 1% की वैल्यू 7 आएगी। जाहिर सी बात है भाई, 100% अगर 700 है, अगर 100% 700 है तो 1% कितना होगा? 700/700। तो 700/100 करेंगे तो सेवन सेवन आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है, तो 7 जो हो जाएगा 1% आ जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। 10 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे दोनों तरफ। अब आप देख रहे हैं कि आपको एक चीज मिल रही है, नंबर को परसेंट में आपने कन्वर्ट कर दिया कि भाई 700 100% के बराबर है, 70 जो है 10% के बराबर है, और 7 नंबर जो है वो 1% के बराबर है। तो इस तरीके से अगर आप 364 की बात करते हैं, देखिए 364 में 350 और 14, दो अगर मैं अलग अलग पार्ट में कहूँ, 350 + 14 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर 7, देखिए ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि 700 100% है, 70 10% है, 7 1% है, तो कोई बताएगा कि 350 कितने के बराबर होगा? आप जानते हैं कि 700 का जस्ट हाफ है। 700 का जस्ट हाफ है 350। अगर 700 100% है तो 700 का हाफ यानी 350 ये कितने परसेंट के बराबर है? 50%। उसी का हाफ ही तो है। यानी 700 का 350 जो है वो 50% है। इसी तरीके से अभी लेकिन आपको जो नंबर दिया वो 364 है, उसमें 14 एक्स्ट्रा आ रहा है। आप यहाँ से देखिए, 7 यानी 7 जो है 1% की वैल्यू है। अगर नंबर 7 है तो परसेंट में कितने के इक्विवेलेंट है? 1% के इक्वल है। तो 14 कितने परसेंट के बराबर होगा? आप जानते हैं कि जो 7 का 2 गुना है 14। अगर 7 1% के इक्विवेलेंट है तो 14 कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होगा? क्योंकि 7 14 का 2 टाइम्स है, तो 1% का भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो यानी 2% के इक्वल है। बेसिक सी बात है। 7 अगर 1% है तो 14 कितने परसेंट है? 2%, 2 गुना उसका है। तो 50% इधर, 2% इधर करेंगे तो 52% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं जो कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारा काम आएगा। जब हम लोग आगे क्लास करेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा कहाँ पे इसका यूज होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 364 का मैंने कहा भाई डिनोमीटर जो 700 है वो 100% एज्यूम कर लीजिए, तो वहां से आपको 10% 1% क्यों निकाल लिया। 364 था, मैंने कहा यार ये 364 को 350 में +14 में ब्रेक कर लिया जाए तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 350 जो हो जाएगा वो 50% हो जाएगा, और 14 2% हो जाएगा। दोनों ऐड कर लेंगे, 50 + 2 यानी 52% मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये तो मेथड 1 कंप्लीट हो गया आपका। ये आपका मेथड 1 था। हम लोग चलते हैं मेथड 2 में। 5 मेथड है, गोल्डन रूल है, ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि डिनोमिनेटर को परसेंटेज में एज्यूम करिए। वहां पे डिनोमिनेटर को आपने 100% मान के एज्यूम किया। यहाँ जैसे मानिए हमको आपको सॉल्व करना है, हमने कहा कि डिनोमिनेटर को क्या करिए आप? परसेंटेज एज्यूम करिए। देखिए कैसे बदलेंगे, इसलिए परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि देखिए नीचे लिख रखा है 1250, ऊपर है आपका 725। 4 ऑप्शन है, आपको बताना आंसर क्या होगा। 1 मिनट का काम है, तुरंत आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, तुरंत लिखेंगे, वो आंसर आपका आ जाएगा। 1250 आप देख रहे हैं ना, डिनोमिनेटर को परसेंट में कन्वर्ट करना है। अगर थोड़ा सा परसेंटेज अगर आप पढ़े हैं
आपको परसेंटेज चार्ट में एक वैल्यू दिखाई देगी 12.5%। क्या दिखाई देगा? 12.5%। और ये इक्वल होता है 1/8 के। यानी 1/8 जो होता है वो 12.5% के इक्वल होता है। ये परसेंटेज जब चार्ट पढ़ेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे मैंने सब लिखा है, 1/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। इसी तरीके मैंने 1/8, 2/8, 3/8, है ना, 5/8, 7/8 की वैल्यू लिखाई है, बहुत सारी वैल्यू लिखाई है। 1/14 की वैल्यू क्या होती है, सारी वो हमने कहा था इसको याद करना है। तो अगर आप परसेंटेज चार्ट पढ़े होंगे तो उसमें 12.5 जो परसेंट होता है वो 1/8 के इक्वल होता है। तो आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर दे रखा है ना, इसमें ये तीनों नंबर आ रहा है, 125 आ रहा है कि नहीं। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में मानूं, 1250 को मैं मान लेता हूँ कि 12.5% है, जबकि है नहीं। 100 से बार डिवाइड करेंगे तब निकलेगा ये, 100 से डिवाइड करने के बाद। तो अगर मैं 1250 को मैं मान लेता हूँ कि ये 12.5% है, तो जरा बताइए आंसर क्या आता है आपका? तो आता क्या, 725। आपने कहा कि सर 1250 को आपने 12.5% मान लिया, और 12.5% कितना होता है? 12.5%, 1/8 होता है। यानी मैं 1250 की जगह 1/8 लिखूंगा, क्योंकि 1250 ये 12.5% आपने एज्यूम कर लिया, और वो होता है 1/8 के। 1/8 हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। 58 कहाँ जाएगा? अब मत देखिए डबल जीरो क्या है, कुछ नहीं मतलब। नंबर पे फोकस करिए, नंबर पे आपको फोकस करना है। वो आप देख रहे हैं कि न 58 यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड था कि डिनोमिनेटर को परसेंट में एज्यूम करना। तो आपने देखा कि आपने 1250 को आपने लिख लिया 12.5% है, तो 1/8 हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 5800 आएगा। क्योंकि 12.5% था, जब आप 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 5800 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 58% आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ नंबर पे फोकस करना था, और नंबर देख करके आंसर कर दीजिए 58। तो 58% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सेकंड मेथड क्लियर हो गया होगा कि डिनोमिनेटर को एज अ परसेंटेज आपको करके सॉल्व करना है, और फिर नंबर पे देख करके डायरेक्ट आपको आंसर करना है। अगला देखिएगा, मेथड 3। मेथड 3 क्या कहता है कि चेंज द डिजिट्स ऑफ द नंबर। जैसे हाँ, नंबर के डिजिट को चेंज करके आंसर करना। कभी कभी आप देखेंगे कोई डिवीजन आता है तो वो डिवाइड नहीं होता है, जैसे 3/53। देखिएगा इसको। जैसे यहाँ पे 3/53 है। अब 3/53 जो है, आप जानते हैं कि 3/50 जो 3 है, ये आसानी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 53 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? अगर ये 53 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या इसको अगर मैं चेंज कर दूं, 53 को क्या मान लिया, देखिए हमने 53 को क्या जूम कर लिया, अगर मैं 54 ले लेता, अगर 53 को आप 54 ले लेते हैं, तो 3/54 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 54 3 से कैंसिल हो जाता है, तो 1/18 आ जाएगा। और 1/18 अगर आप परसेंट पे चार्ट पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आप परसेंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 100/18 करेंगे तो 5.5% आपका आंसर आ जाएगा। 3/53 को आपने 3/54 लेकर के सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर आया 5.5%, 5.5%। आप एक बात देख रहे हैं कि आपको जो कैलकुलेट करना था वो 3/53 पे करना था। आपने जो कैलकुलेशन की है, आपने डिजिट को चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर की। डिजिट जो डिनोमिनेटर में थे नंबर, वो 53 था, उसको आपने 54 कर दिया, और उस पर आंसर कैलकुलेट करके आपने 5.5% लाया है। अब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप ये बताइए कि 3/53 की वैल्यू ज्यादा आएगी कि 3/54 की वैल्यू ज्यादा आएगी? आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो वैल्यू बड़ी आती है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी आती है। तो आपने डिनोमिनेटर बड़ा लेकर के आंसर किया है, और आंसर आया है 5.5%, जबकि डिनोमिनेटर रियल में क्या है, छोटा है। तो यानी जो एक्चुअल आंसर आएगा, वो जो आंसर आपने 3/54 पे कैलकुलेट करके लाया है, उससे छोटा आएगा कि उससे बड़ा आएगा? जाहिर सी बात है उससे बड़ा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर रियल में छोटा है।
आपने बड़े पे कैलकुलेट करके लाया आंसर। तो यानी जो आंसर होगा, क्योंकि 3/53 इज ग्रेटर देन 3/54, सो 5/5% से आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और थोड़ा से ज्यादा आएगा। और 5.5% थोड़ा से ज्यादा, सिर्फ सी ऑप्शन दिख रहा है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि 5.5 से ज्यादा आएगा। इसको इसलिए कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम का माइन्यूट डिफरेंस आएगा, आपने सिर्फ वन बढ़ाया है, थोड़ा सा पॉइंट में परसेंटेज का डिफरेंस आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 5.5 से थोड़ा से ज्यादा 5.66% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है एक कैलकुलेशन, आपको ऐसा बहुत बार करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर की नंबर को चेंज करके आपको आंसर करना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा जो दिमाग लगाएंगे, आप जो आपने चेंज किया है वो पहले वाले से ज्यादा आंसर आएगा, पहले वाले से कम आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करना होगा। वो तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर बड़े छोटे पे डिपेंड करेगा। अगर आपने डिनोमिनेटर बड़ा लेकर के आंसर लगाया है, तो जो आंसर आएगा, जो आंसर आपने किया है उससे बड़ा आएगा, क्योंकि वो आप जो कि डिनोमिनेटर आपका छोटा है। अगर आपने डिनोमिनेटर कम करके आंसर लगाएंगे, तो फिर आंसर आप जाहिर सी बात है उससे छोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका मेथड 3 था कि न डिजिट्स के को चेंज करके आंसर करना। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। तो ऐसे एक एक करके हम लोग अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, और आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 85/325, अब ये देखिए आपको सॉल्व करना है। 85/325, बताना आंसर क्या होगा। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूं, देखिए मैंने किया भी है। तो अगर मैं 5 से कैंसिल करता हूं, तो आप जानते हैं कि 85 को 5 से कैंसिल करोगे तो 17 आएगा, और 325 को अगर आप 5 से कैंसिल करेंगे तो 65 आएगा। तो 17/65 आ गया, इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब क्या करें, हमने क्या किया है, देख कुछ किया नहीं। हमने 17 को लिख दिया कि 16+1, क्यों लिखा ही बताऊंगा। और 65 को मैंने, देखिए 65 को एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, 64 है। क्या है ये, 64 है। तो आप देखिए ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, अगर 65 64 है। अब देखिए कैलकुलेशन आपकी बहुत ही आसान हो गई, दो पार्ट में डिनोमिनेटर ब्रेक हो गया, 16+1 नीचे 64। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं अलग अलग अगर लिख देता हूँ, 16/64 कितना होगा, 1/4, और 1/4 होता है 25%। और 1/64 जो होगा उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, और आसानी से आंसर आप यहाँ पे कर देंगे। तो जरा बताइए आंसर कितना आएगा, आप चेक कर लीजिए। 1/64 करेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा से उससे ज्यादा आएगा। आप जानते हैं, अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, 16/64 अलग लिख लूँ, और 1/64 अलग लिख लूँ, यही तो आप जानते हैं कि 16 अपॉन जो 64 होगा, 1/4 होगा, 1/4 का मतलब 25%। और 1/64 जो होगा, आप जानते हैं कि ये 1% से थोड़ा से ज्यादा। कैसे, अरे भाई ये अगर ये देखिए 100% होता है ना, ये 1% क्या होगा, 0.64। तो 0.64 से अगर 1 जाने में कितना ला, दो गुना कर देंगे तब भी जो है 1.28% हो जाएगा। 64 का दो गुना कितना होता है, 128 होता है। अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके 1.28% होगा। इसका मतलब ये है कि 1/64 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे 16/64। आप करके देख लीजिए ना कितना आ रहा है आपका, 1 पॉइंट देखिए, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 25 में 1 पॉइंट समथिंग ऐड होगा, तो 26 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपकी कैलकुलेशन, इसमें कुछ हमने किया नहीं है। डिनोमिनेटर को मैंने 65 को जगह 64 लिख दिया, और न्यूमरेटर को दो पार्ट में ब्रेक किया, 16+1 क्यों किया, क्योंकि 64 16 से कैंसिल हो जा रहा है। तो कुछ चीजें आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चलनी चाहिए कि कैसे क्या करें कि आंसर आ जाए। तो ये देखिए, इस तरह अगर कैलकुलेशन कभी आपके दिमाग में आएगी तो इस तरह से आप कर सकते हो, देखिए आसानी से आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। आप डिवाइड डिवाइड करके शुरू सोचेंगे तो काफी ज्यादा होगा, ये 5 सेकंड के अंदर हो जाता। आप देखते 64 करते हैं, अच्छा अच्छा 25%, 1/64 1% से थोड़ा से ज्यादा, है ना। तो आसानी से आंसर आप जो है कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, ये इसी तरीके से देखिए इसमें एक नया मैंने और दे रखा है।
29/65 क्या होगा, है ना। तो आप जानते हैं, अब चार ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रहा, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने चार ऑप्शन दिए हैं आपको, यहाँ पे मैंने चार ऑप्शन दिए हैं, एक ये आप देख रहे हैं, और एक ये और एक ये। चारों ऑप्शन अगर आप गौर करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि चारों जो ऑप्शन हैं वो 40% से ज्यादा है। क्या है? 40% से ज्यादा। जो कभी आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई दे ना, 50 मतलब 40 समथिंग, मतलब 40 से ज्यादा, 44, 42, 43, 45, इसे 50, 52, 55, 56, इस तरह से कोई ऑप्शन दिखाई दे, यानी एक पर्टिकुलर से ज्यादा। तो आप देखिए चारों ऑप्शन जो है 40% से ज्यादा है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है किसी में। देखिए इसमें 4.6 है, इसमें 2.8 ज़्यादा है, इसमें 40% से 3.8% ज़्यादा है, इसमें 40% से 3.2% ज़्यादा है। तो 40% सारे ऑप्शन हैं, और 3-4% के करीब में सारे जो है एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, है ना। मतलब 40% से ज़्यादा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन पे फोकस अगर आप करेंगे तो इस तरह कैसे करते हैं जरा देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए डिनोमिनेटर फोकस करिए। डिनो 40% से ज्यादा है ना, तो अगर आप देख रहे हैं कि मैं 65, न्यूमरेटर लिख रहा 65, अगर मैं इसका 40% निकालता हूं तो मैं ये देखता हूं कि 65 का यार 40% कितना होता है। 40% निकाल, 4 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो आप देख रहे हैं 26 आएगा। कितना आएगा? 26 निकाल लीजिए। 40% निकालने के लिए 4/10 करेंगे, 6.5 आएगा। आपकी 40% कैसे निकलेगा? परसेंटेज क्लास अगर आप देखे होंगे तो बहुत बेसिक चीज है। 65 का 40% कितना होगा, तो आप निकालेंगे 26 आ जा रहा है। कितना आ जाए? 26। अब मेरी कैलकुलेशन देखिए बहुत आसान हो गई। ऊपर 29 दिया है, अब मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में कर दूंगा। 26 + 3, और नीचे 65। ये वाला इतना फोकस करिए। देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे इस तरह से ना, 26/65 लिखेंगे, 3/65 दो पार्ट में लिखेंगे। आपने बहुत सारे जहां देख चुके हैं आप इस तरह से। अब ये जो 40% 65 का आपने देखा कि 26 है, और 26 यहाँ दिया हुआ है, यानी 26/65 की जो वैल्यू है किसके बराबर है? ये 40% होगा। आप चेक कर सकते हैं। 20/65 निकालेंगे, 40% होगा। देख लीजिए, आपको कोई मैं निकाल ही लिया हूँ कि 65 का 40% ही 26 है, तो 26/65 की वैल्यू कितनी होगी? 40%। सिंपल सी बात है। अरे कोई भी अपने आप नंबर कितना होता है, अपने आप में कोई नंबर कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 65 है, और 26 आप जानते हैं अभी निकाले हैं कितने परसेंट की? 65 का कितना परसेंट? 40%, यानी 40% की वैल्यू है। नहीं यार, तो बेसिक मेथड लगा लीजिए, 26/65 का 40% लगा के चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तब भी यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो ये 40% हो गया, और 3/65 क्या होगा परसेंट में कन्वर्ट करेंगे? तो आप जानते हैं कि 100% होता है 65, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 0.65। अब अगर आप 0.65 से 3 पे पहुंचना चाहते हैं, तो बताइए कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 पे पहुंच जाए? 0.6 का अगर आप देखेंगे, 3 गुना अगर आप करते हैं, अगर 4 गुना करते हैं, तो कितना आता है? 4×5 = 20, और 4×24, 2.260 आएगा, 2.6 आएगा। लेकिन अगर आप 5 गुना कर देंगे तो 5 से 5 3.25 आ जाएगा। लाना कितना है? 3। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट समथिंग % ज्यादा आंसर आएगा। तो आपका जो यहाँ से आंसर हो जाएगा, जरा बताइए कितना आ जाएगा? 40% आपका यहाँ पे है, तो 4 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना निकाल लीजिए। हाँ, 2 गुना ही हो गया, 3 गुना निकालिए इसका, तो 3×5 = 15, और 4 तो निकाल लिए ना। 2 पॉइंट कितना? 2.6 आ रहा है। तो आंसर जो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन 4 गुना। अच्छा, 5 गुना तो नहीं हो रहा है, 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 पॉइंट, यानी कि 44.66 मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पे। हमने कहा कि 3/65 कितने परसेंट के बराबर होगा? आप जानते हैं कि 1% जो होता है 0.65 हो जाएगा। आप 0.65 से अगर आपको 0.65 से 3 पे जाना है, तो बताइए कि कितना मल्टीप्लाई करेंगे? आप जानते हैं कि 4 में, हाँ,
तो 3% के बराबर कहीं ना कहीं वो आंसर आएगा। ठीक है, तो चार पर, क्योंकि चार पे आप देख रहे हैं कि चार गुना कितना हो जा रहा है, चार गुना हो रहा है 2.6 आ रहा है, तो वही 4% ज्यादा आएगा। तो 44.6 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। एक बार फिर देखिए हमने क्या किया कि 65 जो होता है 100 का जो 40% होता है, सारा ऑप्शन 40% के बराबर ज्यादा था। मैंने कहा 65 का 40% निकाल लीजिए। तो 65 का 40% निकालेंगे तो आपका 26 आएगा। आपने 29 को दो पार्ट में ब्रेक किया, 26 + 3/65। तो 26/65 मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि 40% के बराबर, क्योंकि 65 का 40% क्या होता है, 26 है। तो 26/65 का मतलब क्या, 40%। ये तो 40% हो गया, प्लस 3/65। ये अब यही से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 3/65 को परसेंट बदलना है, देखिए कितना आसान होता है। मैंने कहा यार ये 100% होता है 65। 1% कितना होता है, आप बोलेंगे सर 0.65। 1% 0.6 न्यूमरेटर कितना है, 3 है। अब 0.65 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हम 3 तक पहुंच जाएं, दिमाग में करिए। आप जानते हैं 0.65 का जो 4 गुना करेंगे, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं 0.65 में, तो 2.6 आता है। लेकिन न्यूमरेटर है कितना, 3। 3 है। लेकिन जब 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ज्यादा हो जाता है, वो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 है ना। 32, हाँ 3.25 हो जा रहा है, जबकि न्यूमरेटर 3 है, ज्यादा हो जाएगा। यानी 5 तो नहीं जाएगा, 5% के बराबर नहीं होगा। 1% अगर 0.65 है तो उसका 3 गुना करेंगे 3% होगा, 4 गुना करेंगे तो 4% होगा। ये 4 गुना है, अप्रोक्स में 4 से कुछ 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 40 में 4 पॉइंट समथिंग ऐड करके आएगा, यानी 44 पॉइंट समथिंग होगा, और 44 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, तो मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया आपको। इसको देखिएगा, मेथड नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है व्हेन ऑप्शन हैज डिफरेंट नंबर बिफोर डेसिमल। कह रहा है कि डेसिमल से पहले अगर आप, बहुत अच्छा मेथड ये भी है, बहुत जहाँ यूज होगा। अगर मान लीजिए 55 सॉल्व करना है, चार ऑप्शन दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि डेसिमल से पहले जितने भी नंबर हैं वो अलग अलग हैं। क्या है, डेसिमल से पहले बहुत नंबर अलग अलग हैं। बहुत से लोग गलती इसमें करते हैं, बहुत अच्छा मेथड है ये, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है आपके। कि अगर आपको इस तरह से कोई आंसर दिया हुआ है जिसका डेसिमल में आंसर है, जिसका डेसिमल से पहले वाले सारे नंबर अगर डिफरेंट हैं, तो क्या करते हैं कि आपको पूरा नहीं कैलकुलेट करना होता है, बस आपको डेसिमल के पहले वाले नंबर तक ही जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 55.1 लिख रहा है, कहाँ लिख रखा है, और इसको परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि सिंपल सी बात है। देखिए कैंसिल हो जा रहा है ये, 5 11 ऊपर जाएगा या नीचे आ जाएगा, 35 आ जाएगा, है ना, कितना 31 आ जाएगा। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। तो 1100/31। जब 1100 को 31 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात, 31 3 जा 93 होता है। 93 110 में से जाएगा 7 आएगा, 70 होगा। देख लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिएगा कितना आ जाएगा। अब 31 आया ना, परसेंट में 1100/31 होगा। तो 31 3 जा कितना हो रहा है, 93, और 5 ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ 93, तो 93 हो गया, 7 आ जाएगा, 70 हो जाएगा। और कितना जाएगा ये, फिर से चेक करिएगा। इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ, क्वेश्चन इसमें कोई गलती तो नहीं है। इसको थोड़ा मैं चेक कर ले रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन में गलत तो नहीं दिया है। हाँ देखिए, हम लोग गलती ये कर रहे थे कि डिवीजन में देखिए, जब 1100 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 3 जा 93 आएगा, और 110 में से 93 माइनस करेंगे 17 आएगा, और ये बन जाएगा 170। और तो 170 जब बनेगा, 31 से डिवाइड करेंगे तो 5 बारी में जाएगा, क्योंकि 31 × 5 करेंगे तो 155 होता है। तो 35 मेरा आंसर होगा, 35 पॉइंट समथिंग होगा। अब बाकी के जो डेसिमल में क्या आएगा इसको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ 35 को देख करके आप आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आने वाला है, कि आप सिर्फ जो है डेसिमल से पहले वाले नंबर को देख करके आंसर आसानी से
कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था। तो मेथड नंबर 4 हो गया आपका। आई होप क्लियर। वहां थोड़ा सा गलती कर रहा था मैं 110 में से 93 माइनस कर रहा था तो 7 लिख रहा था, जबकि 17 आएगा। 100 नहीं है, वो 110 है। मेथड नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है व्हेन ऑप्शन आर इन मिक्स फ्रैक्शन। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप जरा बताइए। जैसे आपको 400/1350 दे रखा है, इसका आंसर बताना है। कि जरा बताइए, परसेंटेज में है तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, परसेंटेज को आप जानते हैं करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। आप ऐसे करते, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 2 जाएगा, नीचे करेंगे तो 27 आ जाएगा, कैंसिल कर लीजिएगा। तो 800/27 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि सबका जो डिनोमिनेटर है वो 27 27 27 है। आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप क्या करिए कि सारे ऑप्शन में ये चेक कर लिए कि उनका लास्ट डिजिट न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। और वो ऑप्शन आइए नहीं कि पूरा डिवाइड करना है आपको, तुरंत ऑप्शन पे जाइए। जैसे आप क्या करते हैं, 27 को 29 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 ऐड करेंगे, तब जाके न्यूमरेटर आएगा। जब 29 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ लास्ट डिजिट फोकस करिएगा, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करिए 63। और 63 में जब आप 17 ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ भी लास्ट डिजिट 0 है, तो ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। आदर में चेक कर लेते हैं। देखिए, 9 7 जा 63 में 3 ऐड करेंगे तो देखिए लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट 6 आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 800 आ रहा है, यानी न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। यहाँ चेक कर लीजिए, 7 × 6 करिए, 42 आएगा, 42 यानी 2 आएगा लास्ट डिजिट। 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9 आएगा इसका लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट चेक करिए, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 आएगा, और 5 में 7 ऐड करेंगे, इसका भी 2 आएगा। तो इसका मतलब कि लास्ट डिजिट 0 सिर्फ पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो मेरा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कभी कैलकुलेशन आपके सामने आती है तो आप कुछ मत करिए, न्यूमरेटर में आपने मान लिखा है अपॉन डिनोमिनेटर, तो वहीं से बस खाली लास्ट डिजिट चेक करके लिए। और लास्ट डिजिट कुछ करना नहीं होता है। ये जो है ना, इसका लास्ट नंबर, इसका लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करके 9 से 63, तो इसका 63 में लास्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और जब 17 ऐड करेंगे तो इसमें 7 है और उसमें लास्ट 3 है, तो 7 3 10 होगा, यानी 0 आएगा लास्ट डिजिट। 9 7 जा 63 यानी 3 आएगा लास्ट। और यहाँ पे 3 दिया है 23 का, 3 3 6 आएगा लास्ट। लास्ट में आना चाहिए 0। 7 6 6 जा 42 यानी 2 में आएगा लास्ट। यहाँ पे 7 है, 9 आएगा लास्ट। ये नहीं होगा क्योंकि 0 यहाँ पे है। 5 7 जा 35 यानी 5, यहाँ पे 7 है लास्ट में, 12 आ जाएगा, 12 मतलब 2। आई होप ये भी अच्छे समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमने 5 गोल्डन रूल यहाँ पे पढ़े हैं। 5 के पांचों गोल्डन रूल्स को आप अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है उसको पूछिएगा। और आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में यहाँ पे आई होंगी। तो इस तरीके से हमने पूरे डिवीजन की क्लास को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज आना स्टार्ट होंगी, अब थोड़ी सी नई टाइप की क्लासेज होंगी। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एडिशन पढ़ा, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा एकदम 0 से, और फिर हमने डिवीजन पढ़ा। 4 चीजें जो आपके मैथमेटिक्स में आती हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो चारों चीजें, उसमें कुछ कुछ कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने सिखाई है आपको। वो चारों पार्ट आपका खत्म हो गया है। अब जो कैलकुलेशन क्लासेज आना स्टार्ट होंगी, उसमें डिविजिबिलिटी होगी, उसमें यूनिटरी मेथड होगा, उसमें डीएस कॉन्सेप्ट होगा, उसमें बहुत सारी अब नई नई चीज, उसमें ट्रिपलेट होगा, जो आपकी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चारों चीजें पहले अच्छे से कर लो। अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो अलग अलग तरीके क्लासेस पढ़ेंगे जो आपके काम में आने आएंगी। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में, वो सारी चीजें है ना। उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे निकलता है, बहुत सारी चीजें। और मैंने बताया डीएस कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड, ये सब तो चलेगा ही चलेगा। डिविजिबिलिटी चलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी, यूनिटरी मेथड और डीएस कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लासेज अब आपके नेक्स्ट सेशन से आना स्टार्ट होंगी। तो आई होप आप लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन का क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो चारों क्लासेज हैं, जिसके 6 7 क्लासेज मुझे लगता है 6 या 7 पार्ट्स हैं, और आपने अच्छे से पढ़ा, आपको अच्छी सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें समझ में नहीं आई हैं, आप टेलीग्राम पे आप जानते हैं कि ग्रुप है,
वहाँ पे आप शेयर करिए एक दूसरे से। आप हमसे पूछिए किसी तरीके से, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही कोई भी चीज़ें आप लोग कहेंगे तो इसी एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जितने मल्टीप्लिकेशन है इसके चारों क्लास का जगह एक डाउट क्लास ले लीजिएगा। जहाँ जहाँ पे आपको डाउट होगा किसी भी क्लास में एक डाउट क्लास लेकर के हम आपको सारे जो है क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग नए टाइप के जो है कैलकुलेशन क्लास को देखेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।